चलें जी, आज 28वां रोज़ा है, 29 मार्च 2025 है और आज फिर हम अफ्तारी करने के लिए जा रहे हैं रंगपुर से भी आगे। आज का भी जो रोज़ है ना वो भी घर में नहीं बल्कि बाहर ही खुलेंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह रंगपुर जा रहे हैं तो रब निवाज भट्टी साहब हैं तो इनको भी साथ में ले लिया है। और मेरा जो घर है पाकिस्तान, फिर मुल्तान और फिर मुल्तान में मौज़ा खैरपुर भुट्टा, वहाँ से मैक्सिमम 60 से 65 किलोमीटर के फासले पर है। तो बस वो सईद खेड़ा साहब हैं जो कि मेरे चाचा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और गए बगैर वैसे भी दावतें की रखते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा भी मैं मारूमान शरीफ में गया था तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ा एहतमाम किया हुआ था और काफ़ी दोस्त अहबाबों को भी औरों को भी बुलाया हुआ था। वरना रमज़ान शरीफ से पहले जब हम जाते हैं तो वो इनफरादी हमारी ही दावत वगैरह होती है। तो आज जाकर देखते हैं वहाँ पर भाई क्या इनफरादी तौर पर सिर्फ हमें बुलाया है और दोस्त अहबाबों को भी उन्होंने बुलवाया हुआ है। और मज़े की बात है ये दरिया चनाब के बिल्कुल से ऊपर है उनका जो देरा कह लें या घर कह लें, तो वो भी आपको जो है ना दिखाता हूँ। और काफ़ी सालों से ऐसे ही है कि ना दरिया दूर जा रहा है और पूरी बस्ती है वहाँ पर। अल्लाह पाक उन सब को आबाद शाद रखे और उनकी बस्ती की और हमारे घरों की, आप सब के घरों की हिफाजत फरमाए। मेरे को पता नहीं लगता यूट्यूब पे बस जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ तो बगात शुरू हो जाती है। और पहले प्योर देहात होता था हमारे इलाका, लेकिन अब तो माशाल्लाह शहर बन गया है। बहुत सारी यहाँ मुल्तान के अंदर ही आगे बहुत सारी कॉलोनियाँ वगैरह भी बन गई हैं और बन रही हैं, तो काफ़ी तरक्की हो रही है। और ये जो कासिम मिला है ना, जो कासिम मिला बहुत मशहूर जगह है मुल्तान की। और कासिम मिला वो है जहाँ पर कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान आया था तो वो यहीं तक आया था, कासिम मिले तक। तो उसकी वजह से उसका आखिरी पड़ाव यहीं पर था, इसलिए इस जगह का नाम फिर कासिम मिला पड़ गया। और ये भी सदियों से आबाद जगह है बड़ी। बस ये माशाल्लाह चुप कर मैं बस ये सिकंदरी नाले पर आ गए हैं। और ये मैं अपने घर से तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे आकर ना सिकंदरी नाले पर जो रोड है ना वो वहाँ पर आया हूँ। और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं भाई, सारी मिट्टी चलती पई सारी खुदाई होती भी साफ ही थी। अच्छा इतने के माशाल्लाह अभी ना ये सड़क के जो साइडों पर ना दरख्त वगैरह बचे हुए हैं। हमारी तरफ तो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, मुसलसल आ रहे हैं। बस ये अब हम भी हेड मोहम्मद वाले पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये हेड मोहम्मद वाले पर सॉरी ये जो मेन रोड है ना हेड मोहम्मद वाला, वहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस ये अब समझे कि पुल पर आ गए हैं और दरिया चनाब इस वक्त बिल्कुल से खामोश है। बस अब गर्मियों में जो बन में आएगा। बस माशाल्लाह ज़्यादातर तो खुश्क है और बस यही बह रहा है मेरे ख्याल में। बस ये भी पानी बस ना बहने के बराबर ही है इस वक्त। और ये अगले महीने से फिर दरिया चनाब जोबन में आना शुरू हो जाएगा। बस ये मेन चौक आ गया है और अब हम सीधे पासे मुड़ जाएंगे।
छोड़ के अगली जेड़ी आई कोई लई होई पता नहीं इना नहीं मत होते सुने ले कोई आ कोई बंदे तो होंदे पाए नहीं माशाल्लाह गंदम की फसल बहुत अच्छी पड़ी है यहाँ पर। और ये पीछे से ये वाली ज़मीन है जो है ना ये काफ़ी बेहतर है, अच्छी अच्छी काश्त के लिए बहुत अच्छी है। इना ना गारी है बस ये माशाल्लाह हम भी पहुँच चुके हैं। जी जी ये सामने दरिया चनाब आ गया और इस वक्त बिल्कुल से खुश्क है, बिल्कुल सही। माशाल्लाह जी शुक्र है नमाज़ पढ़ ली है। आज थोड़ी सी हो गया थे लेट और अपने मेज़बान के घर पहुंच चुके हैं। वालेकुम माशाल्लाह मस्जिद में भी मेरा अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने। और ये है जी दरिया चनाब। ये दरिया चनाब है और ये देख लें कि जी ये साथ ही बस्ती है। और ये वैसे तो मैं इस वक्त अपने घर से तकरीबन 70-75 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन मेरे घर से भी 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर दरिया चनाब बह रहा है। ये पहले बहुत दूर था, अब तो बहुत करीब आ गया, लेकिन शुक्र है कि 4-5 साल हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा अर्सा यहीं पर ही स्टिल खड़ा हुआ है। और देखें ना ये दरिया चनाब के पास फिर काश्त के लिए ज़मीनें की हुई हैं। और दरिया चनाब के इर्द की जो ज़मीन होती है ना ये माशाल्लाह बड़ी ज़रखेज़ होती है। बस ये मेरे चाचा के दोस्त हैं सईद खेड़ा साहब और माशाल्लाह हर साल अफ्तारी करवाते हैं। तो इस साल भी अफ्तारी पर पिछले साल मेरे ख्याल 25 को अफ्तारी करवाई थी और इस बार जो है ना अफ्तारी ये करवा रहे हैं आज 28 है। तो 2-3 दिनों का बीच में गैप कर दिया उन्होंने। ये सारे उनमें मेहमान हैं रोज़ा खोलने के लिए आए हुए हैं, मज़ीद कुछ आ रहे हैं। और देखिए छोटी सी बस्ती है और ये इतनी मस्जिद बनाई हुई है। बिल्कुल से दरिया पहले काफ़ी दूर था लेकिन अब तो बिल्कुल से ही करीब आ गया है। मेरे चाचा के दोस्त हैं चाचा मोहम्मद भाई साहब, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में माल और इसमें बरकत फरमाए। ये चाचा जी हो गए माशाल्लाह हमारे मेज़बान हैं जी। बस अफ्तारी का सामान भी आना शुरू हो गया है अब। माशा कमरे की छत बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। माशाल्लाह जी वैसे शहर से दूर और बड़ी ही खुशगवार जगह है रहने के लिए ना, बड़ी ही आइडियल किस्म की जगह आप कह सकते हैं। आप बड़ा सुकून है यहाँ पर ना। जो लोग देहातों में प्योर अब हम भी कई ज़माने देहात में होते थे, अब तो खैर वहाँ पर कॉलोनियाँ बन गई हैं और शहर बनते जा रहा है। तो जब इन एरियो में आते हैं ना तो हमें तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हम बेसिकली इन्हीं ही चीज़ों के आदी हैं जो बिल्कुल से नेचुरल हैं। आर्टिफिशियल यहाँ पर जो कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में बाकी सारे मेहमानों का मस्जिद में किया हुआ है इंतज़ाम
और हमारा मेरे ख्याल उसी कमरे में। जी मलिक सईद खेड़ा साहब हैं जी, ये हमारे मेज़बान हैं। पिछले दफ़ा मेरे ख्याल 25 को असां आया से 25 रमज़ान शरीफ भाई तुम्हारी अफ्तारी आज इन दफ़ा 28 को हर साल करवाते हैं माशाल्लाह और बड़ा एहतमाम करते हैं। बस माशाल्लाह जी रोज़े का टाइम हो गया है, अज़ान हो रही है और हमेशा की तरह आज भी खजूर के साथ अपनी बारगाह में बस शुक्र है रोज़ा खुल गया ये वगैरह। बस सालन डाल दिया, रोटी भी आ गई है। ये इस किस्म की जो रोटी है ना, ये प्योर गंदम की और तंदूर की, ये सिर्फ और सिर्फ आपको देहातों में ही मिलेगी। आप खाना खाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। एक तो तंदूर की रोटी है और दूसरी बात है सालन बहुत मज़ेदार पका हुआ है मटन का, बहुत ही ज़्यादा। बस मैं ख़त्म कर चुके थे लेकिन मेज़बान साहब आ गए, उन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिया है। चलिए आप फिर दोबारा ख़त्म करनी पड़ेगी अब। बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी खा लिया और नमाज भी पढ़ ली है। शुक्र है मेरे मालिक का, बस ये शुक्र है मेरे मालिक का जो नमाज भी पढ़ ली है और साथ में मैंने खाना भी खा लिया है। और आप यकीन करें जब मैं ये जो चीज़ें थी ना किसी ज़माने में, ये हमारे पास समझो कि इस किस्म की गंदम की रोटी और तंदूर वाली और ख़ास तौर पर लकड़ी से बनी हुई रोटी और सालन जो है ना आम हुआ करता था, क्योंकि आप शहर बन गैस वगैरह आ गए हैं। तो ये जो गंदम की प्योर रोटी तो हमारे पास होती है, लेकिन जो तंदूर है ना वो गैस वाले हैं। तो इस किस्म की जो रोटी ये बनी हुई थी ना, इस किस्म की रोटी वो शहरों में बहुत कम मिलती है, बल्कि ना होने के बराबर मिलती है। तो ये मज़े देहातों में आकर होते हैं, जहाँ पर लकड़ी से आग जलाई जाती है और तंदूर की जो रोटी होती है, और रोटी भी माशाल्लाह काफ़ी मोटी और नरम होती है। और ये जो सालन आज खाया है ये बगैर मिसालों का था, बहुत कम मिसालें थे, इसलिए इतना लाइट था और इतना मज़ा आया बेहद से बात। हमारे आप शहरों में तो बहुत ज़्यादा मिसालें शुरू हो गए हैं, तो उस हिसाब से बनता है। तो ये चीज़ें देहातों में ही मिलती हैं आपको, और इसलिए देहात मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। देहातों में जब भी कोई बुलाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ ज़रूर जाऊँ। ये मोटर सस्ती होती है अगर 4-5 बंदे हों, बिल्कुल ही नहीं गाल बासी एक टिकट थे ही मैं समझो कि लाहौर थोड़ी सी सही भाई, बड़ी बड़ी मेहरबानी से। और माशाल्लाह पिछली दफ़ा आया से 25वां रोज़ा आई इवें ना सही, ई दफ़ा 28 रोज़े को हर साल माशाल्लाह रमज़ान शरीफ में ना रोज़े खुलवाते हैं और हमें ज़रूर याद करते हैं माशाल्लाह। ये मोहब्बत है इनकी और बड़ा मज़ा आया खाने का। और माशाल्लाह ये जो गंदम की रोटियाँ ना ये अब हमारे शहरों में नहीं मिलती, इवें ना सही। हाँ, ये जब मैं देहात में जाता हूँ ना, जहाँ कहीं भी देहात में जाऊँ तो ऐसी रोटी मिलती है। और किसी ज़माने ये हमारे पास भी आम होती थी, लेकिन अब जो है ना जब से गैस आया है ना, तो लकड़ी से पकी हुई चीज़ और गैस से पकी हुई चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इवें ना सही। लेकिन बहुत मेहरबानी, रोज़ा अफ्तार भी किया है और खाने का भी बहुत मज़ा आया। अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाय खैर दे, आपको रिज़्क़ माल ज़िंदगी में आप सबकी इस पूरी बस्ती वालों की अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, हमारी भी मेहरबानी से।